डिस्क्लेमर यही है कि इस वीडियो का मकसद हरगिज किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ये वीडियो शुगल मेले के लिए बनाई जा रही है, तो इसे शुगल मेले के लिए देखो। आज हम बात करेंगे मेरी पहली लव स्टोरी की। इट्स स्टोरी टाइम वीडियो। अब आपको पता है कि मोहब्बत की बस दो ही मंजिलें होती हैं, जुदाई या फिर यार की कसम एवी जैन और पैसा ला जाते हो। अच्छा, तकरीबन दिसंबर 2014 की बात है कि भाई हमारी ना न्यू यूनिवर्सिटी लगी थी। मैं BSES का स्टूडेंट था और हमारी कुछ क्लासेस दूसरी क्लासेस के साथ कंबाइन हुआ करती थी। अब हमारा एक लेक्चर हमसे सीनियर क्लास MIT के साथ इकट्ठा हुआ करता था, तो भाई हम बड़े खुश थे क्योंकि MIT के उस बैच में सिर्फ एक ही लड़का था, बाकी सब बच्चियां थी। तो भाई हम तो बड़े खुश थे कि बच्चियां ही बच्चियां होंगी यार, इतनी खुशी। अब सीन ये हुआ कि एक दिन MIT की एक लड़की, उसका नाम हम इस वीडियो में काजल रख लेते हैं, मतलब जिस बंदी ने मेरा काटा था उसका नाम रखते हैं काजल। अच्छा, काजल जो कि MIT की स्टूडेंट थी, वो टीचिंग भी किया करती थी और डेली लेट आती। गए तो हम भी कभी नहीं टाइम पे क्लास में, हमेशा लेट ही जाया करते थे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि भाई मैं ना पहली रो में बैठा था और पहली रो में कोई भी चेयर खाली नहीं थी। काजल को आगे बैठने का शौक था क्लास में यार, क्लास में आगे बैठने का शौक था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब आगे वाली रो में कोई भी चेयर खाली नहीं थी, तो आपके भाई ने हीरो बनने का इरादा किया और अपनी दे दी चेयर। तो बस यहाँ से हमारी तबाही का आगाज हुआ। मैंने चेयर दे दी, शी सेड थैंक यू, बस खत्म। उसकी तरफ से तो खत्म हो गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भाई हम चेयर के साथ साथ दिल भी दे चुके सनम। अब उसकी क्लास की एक बंदी पहले से मेरी दोस्त थी। शी वाज आस्किंग कि तुमने कोई बच्ची नहीं सेट की अभी तक। मैंने कहा कि सेट तो नहीं की, लेकिन मुझे आपकी क्लास की एक बंदी पसंद आई है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब मेरी दोस्त ने जब मेरे से पूछा कि बताओ वो कौन सी बंदी है, तो मैंने उसे कहा कि कुछ दिन सब्र कर जो, बता दूंगा। रुको जरा, सबर करो। अब ना मैंने कुछ दिन उस लड़की को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो किस रंग के कपड़े पहन रही है, कौन कौन उसका दोस्त है, वो सिंगल है या किसी के साथ उसका कोई सीन शीन है। अब मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी दोस्त को इन्वॉल्व किए बगैर किसी तरह काजल की फेसबुक ID फाइंड कर लूं, लेकिन अब मैंने कुछ दिन बाद अपनी दोस्त को बता दिया कि आपकी क्लास की ये वो बंदी है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, समझ गया। मैंने अपनी दोस्त को बताया और ये भी कहा कि आपने अभी उसके साथ बात नहीं करनी, लेकिन मेरी दोस्त ने जाके काजल को सब बता दिया और कहा कि ये वो बंदा है जो आप में इंटरेस्टेड है। अब सीन ये हुआ करता था कि वो डेली ग्राउंड में आया करती, मैं उसे ऑब्जर्व करता, रोज उसे देखा करता, लेकिन इस बात को उसे नहीं पता था कि ये वो बंदा है जो उसे ऑब्जर्व करता है। उस दिन जब मेरी दोस्त ने उसे बता दिया, तो काजल ने भी मुझे 2-3 दफा देखा। मुझे काजल के बिहेवियर से शक हो गया कि भाई मेरी दोस्त ने इसे सब कुछ बता दिया, वरना ये हमें क्यों देखेगी भाई, मेरी कड़ा शक्ल मिलती है किसी शय नाल। तू समझा? अब उससे अगले दिन मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने काजल से तुम्हारी बात की है, तो उसने कहा कि ये बंदा एज में काफी छोटा है मेरे से। यार मतलब जिस लड़की में मैं इंटरेस्टेड हूँ ना, वो लड़की मेरी दोस्त को कह रही है कि जिस बंदे का प्रपोजल तुम लेकर आई हो, वो बंदा मेरे से एज में काफी छोटा है। समझ रहे हो ना बात को? मैं आया कि तू दोस्ती करनी है, किताब लिखानी है, जेड़ा तेनू वड्डी उम्र दा बंदा चाहिए। मैंने कहा कि भाई एज छोटी है, बाकी सब कुछ बड़ा है। मतलब यार मतलब हाइट और ड्रीम की बात कर रहा हूँ कि ड्रीम्स भी बड़े हैं और हाइट भी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बात उसकी ठीक थी, वो मेरे से 4 साल बड़ी थी, ये कहना उसका बनता था और ये कहकर उसने टाल दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि भाई मैं तो सिर्फ इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, समझा करो ना यार, डायरेक्ट थोड़ी में ये लव शव वाला सीन शुरू हो जाता है। अब ना हमारे फेसबुक पर सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रुप्स बने हुए थे। उन दिनों ना ये फेसबुक वाला सीन पीक पर हुआ करता था। फेसबुक का वो टाइम था जब इनबॉक्स आया करते थे कि भाई मेरी DP लाइक कर दो प्लीज, लाइक के बदले लाइक मिलेगा। मैंने ना यूनिक के IT डिपार्टमेंट के फेसबुक ग्रुप में एक पोस्ट की एंड उस पोस्ट पर काजल ने कमेंट कर दिया। अब नाम तो मुझे पहले ही पता था, मुझे पता चल गया कि भाई ये उसी की ID है और बस मुझे ID तो चाहिए थी। अब मैंने उसकी ID ओपन की, उसे मैसेज किया कि भाई मैं ही वो लड़का हूं जिसके बारे में मेरी दोस्त ने तुम्हारे साथ बात की थी। शी सेड कि भाई मुझे पता था कि तुम ही हो, इसीलिए तुम्हारी पोस्ट पर मैंने कमेंट किया। अब ऐसे ही हमारी बात शुरू हुई। मैंने उसे अपनी पिक भेजी और मैंने कहा कि तुम भी कुछ भेजो, और उसने लानत भेज दी। अब जैसा कि मैं उसे ऑब्जर्व किया करता था, तो जब मैंने उसे बताया कि फलां दिन तुमने इस कलर के कपड़े पहने हुए थे और फलां दिन तुमने रेड कलर का पहना हुआ था, हाँ वही जूते की बात कर रहा हूँ, तो इस बात से वो थोड़ी सी इंप्रेस हो गई कि भाई बंदे ने काफी फॉलो किया। शी वाज लाइक कि यार आपने मुझे इतना ज्यादा नोट किया, यार मैं तो हैरान हो गई हूँ। मैंने कहा हैरान की भी मेरियां 4 लतान। अब बात तो शुरू हो गई थी बट वो मान नहीं रही थी, नॉट इवन फॉर फ्रेंडशिप। फिर हमने थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया, लाइक कुछ पिकअप लाइन्स यूज की। उन दिनों नई नई जवानी आई थी, तो पिकअप लाइन्स तो ऐसे याद की हुई थी भी क्या ही बात है, लाइक कि मैं आपको महरम बनाकर हज पर लेकर जाना चाहता हूँ, इस तरह की लाइंस। मेरी जिस बात से वो ज्यादा इंप्रेस हुई थी वो ये थी, अच्छा सुनो, आप रात को आउटिंग करती हो? हाँ क्यों? नहीं
नहीं किया करो। वजह आजकल चांदनी रातें हैं, कहीं ये ना हो कि चांद के सामने चांद आ जाए। इस बात के बाद बंदी गई पट, मतलब बंदी सेट होगी। मतलब इस बात के बाद वो काफी इंप्रेस हुई और एट लीस्ट ना करते दोस्ती तो हो ही गई। और कुछ टाइम बाद बेबी सोना वाला सीन भी ऑन हो गया। अब कोई 2 साल हमारा रिलेशन चला, काफी नहरे उठाए उसके। जाहिर है पता था कि नहरे उठाएंगे तो अगली उठाने देगी ना। यार बैग की बात कर रहा हूँ यार, क्यों मेरी मोहब्बत गंदी कर रहे हो। मेरी डिग्री 4 साल की थी और उसकी डिग्री 2 साल की। 2 साल बाद जब उसकी डिग्री कंप्लीट हुई तो तब तक तो सब ओके था, मतलब हर तरह से शी वाज लाइक हाँ ओके शादी करेंगे, मजा आएगा, सब होगा। लेकिन एक दिन अचानक से उसका मुझे मैसेज आता है कि भाई मेरा रिश्ता आया और मैं हाँ करने लगी हूँ। हाँ भाई कट गया भाई, हमारा भी कट गया। खुश हो जाओ भाई, तुम यही सुनने के लिए तो यहाँ तक वीडियो देखिए तुम चवलों ने। बहु रामी हूँ। खैर उसके बाद मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और उसके बाद उसने फिर वही मुझे टिपिकल दुआएं देना शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि तू रहन दे डी, तू मेरी अम्मी ना बन। उसने मुझे रिजेक्ट करने की 3 रीजंस बताई थी। पहली ये कि आप एज में मेरे से छोटे हो और अनमेच्योर भी। मैं कहा अनमेच्योर की भाई, मैं शलवार पुठी पा लेना या खलो के सो जाना, मतलब वजह भी तो बताओ ना। हाँ आपकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, शायद इसलिए आपको अनमेच्योर लगता हूँ। और दूसरी बात उसने मुझे ये कही थी कि भाई हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते। एक्चुअली शी वाज शिया और हम शिया नहीं थे। और तीसरी और मेन रीजन ये थी कि विकास आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे अकेली का 1 मंथ का एक्सपेंस 35,000 है। यार ये सेड के मेरे 1 महीने का टोटल खर्चा इतना है और विकास आज जो गुची की फ्रेग्रेंस यूज करता है ना वो 35 से 40,000 की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे उसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कल भी इज्जत करता था और आज भी करता हूँ, बट एज ए ह्यूमन। उसका जो लास्ट मैसेज था वो ये था कि आज मेरा निकाह है भाई, इसके बाद तो हम चले गए डिप्रेशन में। आपको हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, कोची में है। डिस्प्रेशन में है सर अभी। जाहिर है एक बंदा जिसके साथ आप 2 साल सच्चे दिल से चलो और वो एंड पर आकर ऐसे कर जाए तो भाई बंदा सही से करके बढ़ जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, वो अलग स्टोरी है, वो फिर कभी सुनाएंगे। बाकी लल्ला फर्क नहीं पड़ता किसी को किसी के जाने से। लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि बंदे के लिए ये सब बातें अहमियत ही नहीं रखती। उसे मसला सिर्फ पैसे का था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और उसे पता था कि भाई अभी बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड है इसका। कास्ट का इतना इशू नहीं था क्योंकि शादी अब भी उसने आउट ऑफ कास्ट ही की है। यार शुगर मेला अपनी जगह, लेकिन कंक्लूजन इज के जानिस आई पर्सनली थिंक के लव इज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फीलिंग्स। ये जिस पर भी इन्वेस्ट करो देखकर सोच समझ कर करो, वल्ला दोबारा कभी भी आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, दोबारा आपको कभी भी वैसी मोहब्बत नहीं होगी। कसम उठाने की आदत नहीं है, वरना कसम उठाकर कह देता कि भाई दोबारा मुझे भी कभी ऐसी मोहब्बत नहीं हुई और ना कभी हो सकती है। हाँ दिल लगियां बहुत की हैं यार। बाकी मेरा तो मशवरा ही है, लेकिन मैं जितना मर्जी समझा लूं जब तक कटेगा नहीं ना तुम नहीं समझोगे, जब तक तुम्हारा भी कटेगा नहीं। तो यार आज के लिए बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल। कलम जब भी कलम मेरा उठता, केरोसिन डालू तेरी गांड में जला दूं पूरा शहर अगर वो जादू पिछवाड़े पे रसला। फजल खान अपने उठ का चिट्टा था कोको जब पेशा तक करता, मिलियंस में गाने आज भी सब खुद करता, मगर आज भी मैं क्लीन जैसे बोल्ड वाला पर्चा। कोई अब का सीन नहीं था फिर भी खुद कर रहा था, इंसानों से बड़ा था आज भी बड़ा हूँ, उम्र का छोटा पर अकल से लड़ा हूँ। जिनको ये कहता कि काश मेरे वालिद होते वो मेरे नाबालिग बेटे, उनसे भी 10 कदम आगे खड़ा हूँ, जानी मैं बला हूँ आज भी वही तला।